आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रेग्नेंट होते ही जब पेट बाहर आने लगता है तब महिला की नाभि कुछ महिलाओं की बहुत बाहर आती है, कुछ महिलाओं के अंदर रह जाती है, नाभि के आसपास खुजली होने लगती है, नाभि काली भी पड़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें किस वजह से होती है और अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो बच्चे के साथ कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी के अलावा महिलाओं के कुछ कॉमन क्वेश्चन हैं कि नाभि बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, तो क्या इससे लड़का और लड़की का पता चलता है, बेबी बॉय बेबी गर्ल में हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो जितने भी बातें हैं, जितने भी कंफ्यूजन है, जितने भी प्रश्न हैं, उसके सारे आंसर आपको आज मिल जाएंगे। इस वीडियो को पूरा लगातार आप लास्ट तक देखिएगा। फ्रेंड्स, क्या होता है, प्रेग्नेंट होते ही महिला का जो गर्भाशय है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, साथ ही साथ बहुत सारे हार्मोन का भी बदलाव हो जाता है। उतार चढ़ाव हार्मोन के होने की वजह से हर गर्भवती महिला को अलग अलग परेशानियों का सामना पूरे 9 महीने तक करना पड़ता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यही एक वो फेज है जो महिलाओं को मातृत्व सुख प्राप्त कराती है। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आपको जो भी कॉम्प्लिकेशन आती हैं वो बहुत टेम्परेरी होती हैं, बहुत लॉन्ग टाइम तक या फिर डिलीवरी होने के बाद तक नहीं रहती है। तो चलिए अब ये जानते हैं कि नाभि अंदर और बाहर क्यों आती है और सभी महिलाओं के साथ ऐसा क्यों नहीं होता है कि नाभि अंदर रह जाए या फिर बाहर आ जाए। देखिए फ्रेंड्स, जब गर्भाशय बढ़ने लगता है और गर्भाशय जब बहुत तेजी से बढ़ता है तो इसके अंदर बहुत सारा तरल पदार्थ होता है। पानी के लेयर के अंदर एक बच्चा होता है और बच्चे का जब विकास होता है, जब उसकी मांसपेशियां बनना स्टार्ट होती है, तब आपके पेट का आकार बहुत बढ़ने लगता है और सेकेंड ट्राइमेस्टर में पेट बहुत बड़ा हो जाता है, जब आपका 6वां-7वां महीना शुरू हो जाता है। ऐसे ही दौरान आपने महसूस किया होगा या अब आप नोटिस करेंगे तो आपका बेली बटन जिसे कहा जाता है, नाभि, वो कई सारी महिलाओं का बहुत उठाव लिए हुए ऊपर की तरफ आ जाता है, बिल्कुल बटन के जैसा। तो ये इसलिए होता है कि अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा बड़ा है, कुछ महिलाओं का बहुत बड़ा होता है, कुछ महिलाओं का जो मोटापा होता है पेट पे वो भी बहुत ज़्यादा होता है प्रेग्नेंट होने के पहले, तो अगर ये थोड़ा भी बाहर आता है तो वो जो नाभि का बेली बटन है वो बहुत जल्दी दिखता है और उठ जाता है। कई सारी महिलाओं का पहले से ही उठा हुआ शेप का होता है, क्योंकि नाभि का जो बेली बटन है वो हर महिला का अलग अलग शेप का होता है। अगर आप नोटिस करेंगे तो हर किसी का बेली बटन अलग अलग आपको दिखाई देगा, एक जैसा नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये 2 बातें होती हैं कि अगर बेली बटन बाहर आ रहा है तो एक तो प्रेशर बहुत पड़ रहा है, तो वो नाभि जो है वो निकल रहा है बाहर की तरफ, और दूसरी बात की हो सकता है आपका नाभि पहले से ही इस शेप में था कि वो थोड़ा सा उठाव लिए हुए था, इसलिए अब वो और अधिक दिख रहा है। दूसरी बात, जिनका नहीं निकलता है या कम दिखाई देता है, तो ऐसी वो महिलाएं होती है जो काफ़ी ज़्यादा लीन थीन पतली होती हैं, जिनकी नाभि अंदर की तरफ ही होती हैं, बहुत ज़्यादा उठाव लिए हुए नहीं होती हैं, हल्की फुल्की प्रेगनेंसी के दौरान बाहर आती है, लेकिन बहुत ज़्यादा बेली बटन बिल्कुल बाहर बटन के शेप में नहीं दिखाई देता है, वो नॉर्मल ही आपको दिखाई देगा। तो ये 2 कारण की वजह से नाभि बाहर और नाभि अंदर होती है। अब बात करते हैं कि यहाँ कालापन क्यों आता है। जैसा कि मैंने बताया कि आपकी प्रेगनेंसी में बहुत सारे हार्मोन का उतार चढ़ाव होता है, जिसमें कि प्रोजेस्टेरोन एक बहुत अहम हार्मोन होता है। जब ये लेवल इसका बढ़ जाता है तब बहुत सारी महिलाओं की नाभि का कलर भी बदल जाता है, लाइटली ये बदल सकता है, बहुत ज़्यादा इसमें आपको अंतर नहीं दिखाई देगा। अगर आप बहुत बारीकी से ध्यान देती हैं तभी ये नोटिस भी आप कर पाएंगी। इसी के अलावा अगर खुजली होने की समस्या स्टार्ट हो गई है तो ये स्किन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, जिसके पीछे ब्लड सर्कुलेशन का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि प्रेग्नेंट महिला के शरीर के अंदर ब्लड का संचार बहुत तेजी से होता है, इसलिए उनको खुजली की परेशानी होती है। आपका स्किन स्ट्रेच करता है, बहुत तेजी से खींचता है, जिसकी वजह से खुजली की परेशानी होती है। इस टाइम पे पेट पे भी खुजली होने लगती है, महिलाएं नाखून से उसको बहुत ज़्यादा इचिंग करती हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेच मार्क्स भी बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको कभी भी इस तरीके का कुछ अनुभव हो रहा है
तो इचिंग नहीं करना है। एक कॉटन कपड़ा लेना है, अच्छे से उसको सहलाना है, जहाँ पे खुजली हो रही है उस भाग में आपको मॉइस्चराइजर क्रीम का उपयोग करना है, नारियल तेल का उपयोग करना है या फिर ऑलिव ऑयल का यूज़ करना है। ये सारी चीज़ को मसाज करने में उपयोग करिए, जो कि प्राकृतिक होता है। कोई भी आपको इससे हानि नहीं पहुंचेगी और आपका स्किन और नरम रहेगा। अगर स्किन बहुत स्ट्रेच करता है तो वो रूखा और बेजान होता है, जिसकी वजह से भी आपको खुजली होती है। तो इसकी केयर आपको थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है प्रेगनेंसी के दौरान, और आपको डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आना है। बहुत गर्म जगह पे आपको बिल्कुल ओपन पेट कर करके खाना भी नहीं बनाना है। अगर इचिंग की समस्या है, बहुत सारी महिलाएं साड़ी पहनती है तो वहाँ पे ओपन रहता है आपका एरिया, तो उसको ढक लीजिए। फिर आप इस तरीके के गर्म प्लेसेस पे जाइए, तो इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये समस्या भी आपकी बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी। अगर दोस्तों समस्या ज़्यादा बढ़ गई है तो तुरंत अपने डॉक्टर को बताना है। कोई और भी रीज़न हो सकते हैं इसके पीछे, उसके लिए आपको टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके अलावा गर्भ में क्या पल रहा है, बेबी बॉय या फिर बेबी गर्ल, इसका पता इससे नहीं लगता है। जेंडर प्रेडिक्शन इससे आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये सारे फिजिकली चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, हार्मोनल चेंजेस की वजह से। इस वजह से आपको ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आई रियली होप अब आप इस वीडियो से समझ गए होंगे आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें। मन में कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे पूजा घर संसार इंस्टाग्राम की आईडी पे मैसेज कर सकते हैं, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आप अपना रखिएगा पूरा ध्यान। टेक केयर दोस्तों, नमस्कार।